काला पोशाक वाला आदमी कहता है, तो फिर अब मौत का खेल शुरू करते हैं डायना। डायना काली पोशाक वाले आदमी से कहती कुछ नहीं, बस उसे देखकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। काली पोशाक वाला आदमी भी डायना का इशारा समझ जाता है। डायना तुरंत उस बड़े से दीपक के पास जाती है जो उसके सामने रखा हुआ था। डायना उस दीपक को जाकर साफ करने लग जाती है। उस पर जो जाले लगे हुए थे उसे हटाने लग जाती है। काली पोशाक वाला आदमी भी इस काम में उसकी मदद करने लग जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर उस पूरे दीपक को साफ कर लेते हैं। वो दीपक ग्रेफाइट पत्थर का बना हुआ था, जिस कारण वो चमकने लग जाता है। डायना एक चाकू निकालती है और उस दीपक के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस चाकू से अपना हाथ काटने वाली हो। डायना कुछ करती उससे पहले ही काले पोशाक वाला आदमी डायना को रोकते हुए कहता है, तुम रहने दो डायना, मेरे खून का चढ़ावा चढ़ाते हैं। डायना पलट कर कहती है, ये आत्मा दीप्त दीपक है और इसमें एक डायन का खून ही चढ़ाया जा सकता है। तुम्हारे खून से कुछ नहीं होने वाला, मुझे अपना ही खून चढ़ाना होगा। डायना की बात सुनकर काली पोशाक वाला आदमी चुप हो जाता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। डायना उस चाकू से अपने हाथ की हथेली पर कट करती है। उसके खून की मात्र एक बूंद जैसे ही उस दीपक के अंदर गिरती है, वो दीपक पूरी तरह खून से भर जाता है। काली पोशाक वाला आदमी भी अपने दोनों हाथों से वज्र को कसकर पकड़ लेता है, जैसे वो भी किसी चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया हो। डायना अपने दोनों हाथ जोड़ती है और एकटक उस दीपक की तरफ देखते हुए बोल पड़ती है, अग्निर्वै प्राण आम्ये अग्नौ जुहोति एवाग्नि सलिले सत्रिविष्ट। डायना दीपक की तरफ देखते हुए बार बार इस मंत्र का जाप करने लग जाती है। रात का सन्नाटा होने के कारण बस डायना के मंत्र का जाप करने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज आसमान में गूंजने लग गई थी। देखते ही देखते कुछ ही देर में वो दीपक जो उसके सामने रखा हुआ था वो अपने आप जल उठता है। उसकी लाल रोशनी बिखरने लग जाती है। जैसे ही वो दीपक जल उठता है, डायना कुछ देर के लिए चुप होती है। डायना अपने आसपास देखते हुए फिर बोल पड़ती है, यहाँ पर मौजूद अतृप्त आत्माएं, मैं तुम्हारा आह्वान करती हूँ, मैं तुम्हें पुकारती हूँ, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, मेरी पुकार सुनो, एक डायन की पुकार सुनो, आत्मा दीप्त दीपक से मेरी पुकार सुनो। इतना कहकर डायना फिर से एक दूसरे मंत्र का जाप करने लग जाती है। काली पोशाक वाला आदमी और ज्यादा सतर्क हो जाता है। डायना एक बार फिर से उस मंत्र का जाप लगातार करने लग जाती है। डायना उस मंत्र का जाप कर ही रही थी कि तभी उसके सामने जो ग्रेफाइट का दीपक जल रहा था उसकी लौ में हलचल होने लग जाती है। सिर्फ उस दीपक की लौ में हलचल नहीं हो रही थी, बल्कि उनके आसपास मौजूद कब्रों में भी हलचल होने लग गई थी। वो कब्र हिलने लग गई थी, पर तब भी डायना ने मंत्र का जाप करना जारी रखा था। डायना मंत्र का जाप कर ही रही थी कि तभी एक कब्र में से एक सफेद लौ से लिप्त औरत की आत्मा कब्र में से बाहर निकलती है और गुस्से के साथ डायना की तरफ आने लग जाती है। उस औरत के गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डायना को मारने के लिए उसकी तरफ आ रही हो। डायना अपनी जगह पर से जरा सा भी नहीं हिलती है, वो बस लगातार मंत्र पढ़ती रहती है। उस औरत की आत्मा डायना को मारने के लिए उसे छूने ही वाली थी कि उसी वक्त काली पोशाक वाला आदमी वज्र से उस आत्मा पर वार कर देता है। वो आत्मा वज्र के वार से दर्द भरी आवाज के साथ कराती है और दूर जाकर गिर जाती है। इसी के साथ एक के बाद एक कब्र में से आत्माएं निकलने लग जाती हैं और डायना की तरफ उसे मारने के लिए आने लग जाती हैं। वो काली पोशाक वाला आदमी पहले की तरह ही हर आत्मा पर वार करते रहता है, किसी भी आत्मा को डायना को छूने तक नहीं देता है। काली पोशाक वाले आदमी की फुर्ती देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो डायना की काफी फिक्र करता था और उसकी हर हाल में रक्षा करना चाहता था। यही कारण था कि वो लगातार आत्माओं से लड़ते जा रहा था, एक पल भी चैन की सांसें नहीं ले रहा था। डायना भी लगातार मंत्रों का जाप करते जा रही थी और बाकी की आत्माओं को कब्र में से निकालकर जागृत करते जा रही थी। देखते ही देखते काली पोशाक वाले आदमी और डायना के चारों तरफ ढेर सारी आत्माएं जमा हो जाती हैं। जिस तरफ नजर जा रही थी उस तरफ आत्माएं नजर आ रही थी। डायना तब भी मंत्र पढ़ती रहती है, अपनी जगह से जरा सी भी नहीं हिलती है, न ही अपना ध्यान दीपक की लौ से कहीं और भटकाती है। काली पोशाक वाला आदमी भी मन ही मन मंत्र पढ़ता है और एक साथ अपने वज्र से उन सारी आत्माओं पर वार करने लग जाता है। वज्र में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और जैसे ही वो रोशनी उन अतृप्त आत्माओं से टकराती है, वो सारी आत्माएं दर्द से तड़प उठती हैं, चीखने चिल्लाने लग जाती हैं। वो सारी आत्माएं जो कुछ देर पहले गुस्से से भरी हुई थीं, अब वो सारी आत्माएं अपना सिर नीचे झुकाकर काली पोशाक वाले आदमी और डायना की तरफ करके घुटनों के बल बैठ गई थी। उन आत्माओं को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उन्होंने हार मान ली थी। जैसे वो सारी आत्माएं शांति के साथ बैठ जाती हैं, डायना मंत्रों का जाप करना बंद कर देती है।
वहां पर मौजूद सारी आत्माओं की आंखों में डायना और काले पोशाक वाले आदमी के प्रति खौफ नजर आ रहा था। डायना उन आत्माओं से बात करते हुए कहती है, तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर तुम में से किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। सारी आत्माएं खामोशी रहती हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। डायना फिर बोल पड़ती है, हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी मदद मांगने आए हैं। एक औरत की आत्मा डायना से बोल पड़ती है, एक डायन को मदद चाहिए, वो भी हमसे? डायना कहती है, हाँ बात ही कुछ ऐसी है। एक दूसरी आत्मा कहती है, क्या मदद चाहिए तुम्हें हमसे? डायना पलट कर कहती है, हमें कुछ जानना है, हम किसी की तलाश कर रहे हैं और जितना हमें लगता है वो यहीं कहीं आया है। एक दूसरी आत्मा डायना से पूछती है, तुम किसकी बात कर रही हो, किसे ढूंढ रही हो? काली पोशाक वाला आदमी बोल पड़ता है, भक्षानर के अंश की। जैसे ही वहां पर मौजूद आत्माएं काली पोशाक वाले आदमी के मुंह से भक्षानर का नाम सुनती हैं, उनके अंदर का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। उनके बीच फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। काली पोशाक वाला आदमी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, सुना है उस भक्षानर के अंश ने जहां पर काली शक्तियों का जमघट है वहां पर कालगढ़ बनाया है। हम उसी कालगढ़ की तलाश कर रहे हैं। एक आत्मा बोल पड़ती है, कालगढ़ यहाँ पर नहीं है। इस कब्रिस्तान में इतनी काली शक्तियां नहीं है कि वो भक्षानर का अंश इस जगह को कालगढ़ में बदले और अपना ठिकाना बनाए। उस आत्मा की बात सुनकर काली पोशाक वाला आदमी और डायना दोनों मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वो इसी उम्मीद से कैथलिक कब्रिस्तान में आए थे कि उन्हें कालगढ़ मिल जाएगा और वहीं पर भक्षानर का अंश भी। डायना उन आत्माओं से कहती है, क्या तुम में से किसी को पता है कि वो कालगढ़ कहाँ पर है? एक बूढ़े आदमी की आत्मा बोल पड़ती है, कालगढ़ वहीं पर बनाया जा सकता है जहां पर शैतानी शक्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। तुम दोनों को दक्षिण दिशा की तरफ जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में ही यमराज का वास होता है। हो सकता है कि भक्षानर के अंश ने उसी दिशा में कालगढ़ बनाया हो। डायना उस काली पोशाक वाले आदमी से धीरे से कहती है, मैं कह रही थी ना तुमसे कि हमें दक्षिण दिशा की तरफ जाना चाहिए, कालगढ़ वहीं पर हो सकता है। पर तुम मेरी कोई बात सुनते कहाँ हो, हमेशा अपनी लगाते हो। वो काली पोशाक वाला आदमी पलटकर कुछ नहीं कहता है, खामोशी के साथ खड़ा रहता है। वो बूढ़े की आत्मा फिर बोल पड़ती है, तुम्हें उस भक्षानर के अंश को जल्दी ढूंढना चाहिए। तुम डायन हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि कालगढ़ की स्थापना क्यों की जाती है, और वो कालगढ़ अगर सिद्ध हो गया तो क्या होगा। बूढ़े की बात सुनकर डायना और काला पोशाक वाला आदमी दोनों कुछ घबरा जाते हैं, पर वो दोनों कुछ कहते नहीं हैं। अगले ही पल काला पोशाक वाला आदमी वो दीपक जो डायना ने अपनी शक्तियों से जलाया था, उसकी लौ पर वज्र रखकर उसे बुझा देता है। उस लौ के बुझते ही उनके चारों तरफ आत्माओं का जमघट था, वो गायब हो जाता है। वहां पर एक भी आत्मा नहीं बचती है, सारी अपनी कब्र के अंदर वापस चली जाती है। डायना उस काली पोशाक वाले आदमी से कहती है, ये तुमने क्या किया? आत्मा दीप्त दीपक क्यों बुझा दिया? मुझे उन आत्माओं से अभी और बातें करनी थी। काली पोशाक वाला आदमी पलट कर कहता है, तुम उनसे क्या बात कर दी डायना? तुमने देखा नहीं, उन्हें नहीं पता कालगढ़ कहाँ पर है। हमारे पास वैसे ही कम वक्त बचा है और हम फिजूल की बातें करके वक्त नहीं गवा सकते हैं। डायना कुछ गुस्से के साथ कहती है, मैं उनसे कोई फिजूल की बातें नहीं करने वाली थी, बल्कि कालगढ़ के बारे में ही बात करने वाली थी। हो सकता है वो हमें और भी कोई क्लू दे देते जिससे हम जल्दी से कालगढ़ पहुंच जाते। काला पोशाक वाला आदमी पलट कर कहता है, दे तो दिया उन्होंने हमें क्लू कि हमें दक्षिण की तरफ जाना है, कालगढ़ वहीं पर हो सकता है। डायना कहती है, दक्षिण की तरफ कहाँ? दक्षिण एक दिशा है, कोई जगह नहीं कि हम बस चलते रहें और हमें कालगढ़ मिल जाएगा। काली पोशाक वाला आदमी कहता है, दक्षिण दिशा में भी डायना हमें वही करना है जो हम पिछले 2 सालों से करते हुए आ रहे हैं। हमें बस जहाँ पर काली शैतानी शक्तियों का वास होता है वो जगह ढूंढनी है और वहीं पर कालगढ़ होगा जो उस भक्षानर के अंश ने बनाया होगा। डायना पलट कर कहती है, पिछले 2 सालों में न जाने कितने कब्रिस्तान, शमशान और सब भूतिया जगह जा चुके हैं हम, पर वो कालगढ़ हमें कहीं नहीं मिला है। काली पोशाक वाला आदमी डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, अगर तुम्हें नहीं चलना डायना तो मत चलो। मैंने पहले भी तुम्हें अपने साथ चलने के लिए विवश नहीं किया था, ना अब करूंगा। काली पोशाक वाला आदमी अपना वज्र उठाता है और अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। डायना धीरे से खुद से बड़बड़ाती है, जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहता है, कभी प्यार से बात तो करता ही नहीं है, जैसे इसे प्यार से बात करना आता ही नहीं है। जब डायना देखती है कि काले पोशाक वाला उसकी नजरों से दूर होने लगा है तो वो उसे पुकारते हुए कहती है, रुको रुको, मेरे लिए भी रुको, मैं भी आ रही हूँ। तुम क्यों मेरे लिए रुकोगे? अटकी तो मेरी ही है ना, तो मुझे ही तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा ना। यही सब बड़बड़ाते हुए डायना उस काली पोशाक वाले आदमी के पीछे जाने लग जाती है। इस तरफ काला साया पालकी मारकर जमीन पर बैठा हुआ था। वो जमीन जो काले रंग में रंगी हुई थी, जैसे उसने अपनी काली शक्तियों से उस जमीन को भी काला कर दिया हो। उस जमीन पर ही सफेद रोशनी से एक निशान बना हुआ था।
ट्रायंगल के अंदर आंख का वही निशान जो रूम नंबर 666 के अंदर फर्श पर बना हुआ था। आंख की पुतली के अंदर लाल खून भरा हुआ था जो धीरे धीरे अपने आप कम होने लग गया था। जैसे ही वो पूरा खून उस पुतली में से गायब हो जाता है, काला साया अपनी आंखें खोल लेता है। काले साये की आंखें अभी भी पीली रोशनी के साथ चमके जा रही थी। उस काले साये के आसपास ही 5 मुर्दे खड़े हुए थे जिन्होंने एक काले रंग का एक लंबा लबादा पहना हुआ था, जिस कारण उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। काला साया कुछ गुस्से के साथ कहता है, प्रशांत को वापस आने में इतनी देर क्यों लग रही है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वो 5 मुर्दे जो वहां पर खड़े हुए थे वो खामोशी रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। काला साया फिर बोल पड़ता है, जाओ और देख कर आओ प्रशांत को, वो गुप्त गुफा के पास गया है। 2 मुर्दे तुरंत आगे आते हैं। काले साये के सामने सिर झुकाते हुए दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, जैसी आपकी आज्ञा काल स्वामी। इतना कहकर वो दोनों मुर्दे वहां से चले जाते हैं। काला साया खुद से बात करते हुए कहता है, आज एक और जीत हासिल कर ली मैंने, अब बस 15 और बची है, उसके बाद मैं कालगढ़ को सिद्ध कर दूंगा। पूरे 2 साल लगे मुझे इस कालगढ़ की रचना करने में, पर आखिरकार मैं यहाँ तक पहुंच ही गया। एक बार कालगढ़ सिद्ध हो जाए उसके बाद मैं उस युग को भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ गद्दारी की, उसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो काला साया खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी वहां पर वो दोनों मुर्दे जो कुछ देर पहले वहां से गए थे वहां पर वापस भागते हुए आते हैं और उनमें से एक मुर्दा हड़बड़ाहट के साथ कहता है, वो प्रशांत वहां पर नहीं है काल स्वामी, हमने उसे पूरी गुप्त गुफा में ढूंढ लिया, वो हमें कहीं नहीं मिला। काला साया हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? प्रशांत वहां पर नहीं है? मैंने तो उसे वहीं पर भेजा था उनके साथ। अगले पल काला साया अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में एक गुस्सा था, एक आग थी, जैसे उसे पता चल गया था कि प्रशांत के साथ क्या हुआ था। काला साया गुस्से के साथ कहता है, वो कामेश्वरी यक्षिणी आजाद हो गई है, उस कामेश्वरी ने प्रशांत को मुक्ति दिला दी है। जैसे ही वो 5 मुर्दे काले साये के मुंह से ये बात सुनते हैं वो कुछ घबरा से जाते हैं। काला साया फिर बोल पड़ता है, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? भूलो मत, अब तुम मेरे सेवक हो। अब वो कामेश्वरी यक्षिणी आजाद होने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है अब मैं कितना शक्तिशाली हो गया हूँ। उसके लिए तो अब तुम ही काफी हो। वो 5 मुर्दे चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। काला साया फिर बोल पड़ता है, कालगढ़ को सिद्ध करने के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, पर मैं अभी उसे पकड़ने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि अभी कालगढ़ की रचना अधूरी है। पहले मुझे उसे पूरा करना है। कामेश्वरी यक्षिणी को पकड़ने का काम मैं तुम 5 को सौंपता हूँ। जाओ और जाकर पकड़ लाओ उस कामेश्वरी यक्षिणी को, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वो 5 मुर्दे अपना सिर नीचे झुकाते हुए एक साथ कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा काल स्वामी। इतना कहकर वो 5 मुर्दे वहां से जाने लग जाते हैं। उनके जाते ही काला साया खुद से कहता है, इससे पहले कि हालात और ज्यादा बिगड़े, मुझे कालगढ़ को सिद्ध करने की तैयारी और तेजी के साथ करनी होगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। काला साया खुद से कहता है, इससे पहले कि हालात और ज्यादा बिगड़े, मुझे कालगढ़ को सिद्ध करना होगा, तैयारी और तेजी के साथ करनी होगी। भोर का वक्त शुरू हो चुका था। कार्तिक पुजारी स्नान करके पूजा पाठ करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। सूर्य भगवान के उदय के साथ आसमान में फैला काला अंधेरा कम होने लगा था और गिरवा रंग छाने लग गया था। इस वक्त कार्तिक पुजारी मंदिर की सीढ़ियों पर ही खड़े हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रहे हो। कार्तिक पुजारी खुद से बात करते हुए कहते हैं, बहुत विलंब हो गया, वो अभी तक आई क्यों नहीं? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कार्तिक पुजारी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो काफी परेशान थे और किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कार्तिक पुजारी बार बार आसमान की तरफ देखे जा रहे थे और आसमान में बढ़ती हुई रोशनी को देखकर उन्हें साफ समझ आ रहा था कि वक्त निकलते जा रहा था। कार्तिक पुजारी वहां पर खड़े हुए थे कि तभी उन्हें बिंदु वहां पर आती हुई नजर आती है। बिंदु ने अपने हाथ में बांस से बनी हुई एक छोटी सी टोकरी पकड़ी हुई थी। दूर होने के कारण नजर नहीं आ रहा था कि टोकरी के अंदर क्या रखा हुआ था। जैसे ही कार्तिक पुजारी को बिंदु नजर आती है, वो बिंदु को आवाज लगाते हुए कहते हैं, और विलंब मत करो बिंदु, शीघ्र यहाँ पर आओ।
बिंदु तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कार्तिक पुजारी से कहती है, जी पुजारी जी, अभी आई। इतना कहकर बिंदु भागने लग जाती है। जैसे ही बिंदु कार्तिक पुजारी के पास पहुंचती है, बिंदु के कुछ कहने से पहले ही कार्तिक पुजारी बिंदु से पूछ पड़ते हैं, बिंदु बेटा, आज इतना समय क्यों लगा दिया तुमने आने में? बिंदु हिचकिचाहट के साथ कहती है, वो पुजारी जी, पुष्प कहीं मिल नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, अभी अभी ताजे तोड़कर लाई हूँ, ये लीजिए। इतना कहकर बिंदु ने अपने हाथ में जो बांस की छोटी सी टोकरी पकड़कर रखी हुई थी, बिंदु उस टोकरी को कार्तिक पुजारी की तरफ बढ़ाने लग जाती है। उस टोकरी के अंदर पारिजात के करीब 10-11 सफेद फूल रखे हुए थे। जब कार्तिक पुजारी की नजर टोकरी में रखे पारिजात के फूलों पर पड़ती है तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। वो क्रोध से लाल हो जाते हैं। कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ बिंदु से कहते हैं, ये क्या बिंदु, तुम पारिजात के पुष्प लेकर क्यों आई हो? बिंदु पलट कर कहती है, आज आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे ना पुजारी जी? आपने ही तो कहा था कि पारिजात का फूल अमृत मंथन के दौरान निकला था और फिर भगवान विष्णु इस पेड़ को लेकर स्वर्ग चले गए थे क्योंकि ये बेहद खूबसूरत था, इसलिए पारिजात के फूल से उनकी आराधना करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पुजारी कहते हैं, हाँ बिंदु, ये सब मैंने ही तुमसे कहा था, पर मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि आज मैं भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करूंगा। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा की जाती है और आज गुरुवार नहीं है। बिंदु खामोश ही खड़ी रहती है, कुछ नहीं कहती है। कार्तिक पुजारी फिर बिंदु से बोल पड़ते हैं, मैंने तुम्हें बताया था ना बिंदु की देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष दिन होते हैं। रविवार के दिन भगवान सूर्य को, सोमवार के दिन भगवान शिव, मंगलवार के दिन भगवान गणेश, माँ दुर्गा, माँ काली और बजरंगबली, बुधवार के दिन बुध ग्रह और भगवान कृष्ण के अवतार भगवान विट्ठल को, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और उनके अवतारों, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी, संतोषी माँ, अन्नपूर्णेश्वरी और दुर्गा माँ को, और शनिवार के दिन शनिदेव के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए उनकी आराधना की जाती है। बिंदु खामोशी के साथ कार्तिक पुजारी की बातें सुनती रहती है क्योंकि वो जानती थी कि उसकी गलती थी। कार्तिक पुजारी का उस पर नाराज होना जायज था। कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि कौन से भगवान को कौन से पुष्प अर्पित किए जाते हैं ताकि वो जल्दी प्रसन्न हो। कार्तिक पुजारी एक लंबी आह भरते हैं और फिर बोल पड़ते हैं, अब अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो ये बात। महादेव को धतूरे का फूल चढ़ाया जाता है क्योंकि धतूरे को पहली बार महादेव की छाती पर ही देखा गया था जब उन्होंने अमृत मंथन के दौरान जहर पी लिया था। तब से लेकर अब तक ये उनका पसंदीदा फूल है। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल, गणपति भगवान को गेंदे का फूल, सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि इसकी पंखुड़ियों का इस्तेमाल भी पूजा के लिए किया जाता है। भगवान हनुमान को चमेली का फूल, वो भी सिंदूर के साथ। माँ सरस्वती को पलाश का फूल, माँ सरस्वती को सफेद फूल बहुत पसंद है, इसलिए उनकी पूजा पलाश के फूलों के बिना अधूरी मानी जाती है। माँ दुर्गा को कनेर का फूल अर्पित किया जाता है। कार्तिक पुजारी अपनी बात खत्म करते हुए कहते हैं, ये सारी बातें मैं पहले ही तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, तुम भूल गई क्या? बिंदु हिचकिचाहट के साथ कहती है, वो पुजारी जी, मुझे लगा आज गुरुवार है। कार्तिक पुजारी पलट कर कहते हैं, आज गुरुवार नहीं बिंदु, आज मंगलवार है और इस दिन के अनुसार आज हमें माँ काली की पूजा अर्चना करनी है, उनको प्रसन्न करना है, और उनको प्रसन्न करने के लिए तुम्हें आज गुड़हल के फूल लेकर आना चाहिए था, ना कि पारिजात के फूल। तुम्हें पता है ना, गुड़हल का फूल माँ काली की जीभ का प्रतीक है। ये रंग उनकी प्रचंडता को दर्शाता है, इसलिए लाल गुड़हल का फूल माँ काली को चढ़ाया जाता है। तुम्हें 108 गुड़हल के फूलों की माला बनाकर लानी चाहिए थी। आज तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बिंदु घबराते हुए पलट कर कहती है, वो पुजारी जी, मेरी नींद आज थोड़ा लेट खुली थी और जल्दी जल्दी में मैं भूल गई कि कौन सा वार है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, इतनी भी जल्दी क्या थी बिंदु, तुम 2 साल से यहीं कुटिया में रह रही हो ना, तो जाने से पहले मुझसे पूछ लेती, मैं तुम्हें बता देता कि कौन से फूल लेकर आने हैं। बिंदु कुछ मायूसी के साथ धीरे धीरे कहती है, वो पुजारी जी, मैं कायर के। बिंदु इसके आगे कुछ कहती है उससे पहले ही कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, अब और विलंब मत करो बिंदु, जाओ और जल्दी से गुड़हल के पुष्प लेकर आओ, जब तक मैं तारा को लेकर आता हूँ। बिंदु हाँ में अपना सिर हिलाती है और वहां से जाने लग जाती है। कार्तिक पुजारी भी सीढ़ियां उतरकर वहां से जाने लग जाते हैं। इस तरफ कुटिया के अंदर तारा गहरी नींद में सो रही थी। तारा के बगल में ही वर्चस्विनी भी लेटी हुई थी, पर वो जग रही थी। तारा बड़े आराम से गहरी नींद में सो रही थी, पर उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पहले से और ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसके चेहरे पर अभी भी खरोंचों के निशान थे जो उस रात आए थे। वर्चस्विनी अपने हाथ धीरे धीरे तारा के सिर पर फेर रही थी और उसे प्यार भरी नजरों के साथ देखे जा रही थी। वर्चस्विनी तारा के माथे पर हाथ फेरते हुए खुद से कहती है, मेरी बच्ची सोते हुए कितनी सुंदर लगती है। वर्चस्विनी एक लंबी आह भरते हुए फिर खुद से बोल पड़ती है,
तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैं बस तुम्हारे ही ठीक होने का इंतजार कर रही हूँ। 2 साल हो गए मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। मेरे कान तरस रहे हैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, तुम्हारी प्यारी बोली से माँ सुनने के लिए। वो दिन मुझे आज भी बहुत याद आते हैं जब तुम मुझे माँ कहकर पुकारती थी। ये बात कहते कहते वर्चस्विनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माँ की ममता में पूरी तरह डूब जाती है। वर्चस्विनी की आंखों से आंसू टपक कर बहता उससे पहले ही दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। वर्चस्विनी खुद से कहती है, लगता है पुजारी जी आ गए। इतना कहकर वर्चस्विनी बिस्तर पर से उतरती है और सीधे जाकर दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि कार्तिक पुजारी खड़े थे। वर्चस्विनी कार्तिक पुजारी को प्रणाम करने लग जाती है। कार्तिक पुजारी भी अपना हाथ उसके सिर पर रखकर आशीर्वाद देने लग जाते हैं। कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी से कहते हैं, तारा तैयार हो गई वर्चस्विनी? वर्चस्विनी पलट कर कहती है, वो पुजारी जी कल रात तारा को फिर बुरा सपना आया था, जिस कारण फिर उसे नींद ही नहीं लग पाई। सारी रात जगती रही, अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है। कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी से कहते हैं, सोई है तो वापस से उठाओ वर्चस्विनी, ये अब सोने का वक्त नहीं है, सोने का वक्त निकल चुका है। वर्चस्विनी कुछ हिचकिचाहट के साथ कहती है, पर पुजारी जी वो छोटी बच्ची है, उसे आराम की जरूरत है, एक दिन रहने देते हैं ना वो सब। वर्चस्विनी की बात पूरी होने से पहले ही कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ बोल पड़ते हैं, तुम शायद भूल रही हो वर्चस्विनी, खतरा अभी टला नहीं है। हम एक दिन भी बिना आराधना के नहीं गवा सकते हैं। वो भक्षानर का अंश वापस आएगा तारा के लिए। इससे पहले कि वो वापस आए, हमें भी सारी तैयारी के साथ तैयार रहना होगा। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, वो भक्षानर का अंश वापस आएगा उससे पहले ही मैं तारा को लेकर यहाँ से चले जाऊंगी पुजारी जी, बस एक बार मेरी बच्ची पूरी तरह ठीक हो जाए। कार्तिक पुजारी मन में सोचने लग जाते हैं, अब मैं वर्चस्विनी को कैसे बताऊं कि वो तारा को लेकर कहीं पर भी क्यों न चली जाए। वो भक्षानर का अंश जब वापस आ जाएगा तो वो तारा को उससे नहीं बचा सकती है। वो अभी भी उसके पीछे लगा है सिर्फ एक वजह से। वर्चस्विनी फिर बोल पड़ती है, मेरी बेटी अब देख नहीं सकती तो क्या हुआ, बोल तो सकती है ना, बस एक बार उसकी खोई हुई आवाज वापस आ जाए, फिर मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। कार्तिक पुजारी पलट कर कहते हैं, उसी के लिए तो भगवान की आराधना करना बहुत जरूरी है वर्चस्विनी। अब उन्हीं की भक्ति तारा की खोई हुई आवाज को वापस ला सकती है, इसलिए मेरी बात मानो और तारा को उठाकर तैयार होने बोलो। वर्चस्विनी तुरंत जाती है और तारा को उठाने लग जाती है। तारा उठती है पर वर्चस्विनी से कुछ कहती नहीं। उस रात धुआं मुंह में चले जाने के बाद तारा ने अपनी आवाज खो दी थी, तब से ही वो कुछ बोल नहीं पाती थी। वर्चस्विनी तारा को लेकर कुटिया के बाहर जाने लग जाती है ताकि उसके मुंह हाथ धुलाने ले जा सके। वर्चस्विनी वहां से तारा को लेकर जाती है उससे पहले ही कार्तिक पुजारी फिर वर्चस्विनी से बोल पड़ते हैं, उसे अकेले जाने दो वर्चस्विनी। इन 2 सालों में अब उसे अभ्यास हो गया होगा कि अपने काम स्वयं कैसे करने हैं। दुनिया में और भी कई लोग हैं जिनके पास दृष्टि नहीं है, पर फिर भी वो अपने काम स्वयं कर लेते हैं। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, पर पुजारी जी वो छोटी बच्ची है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, वो अब छोटी बच्ची नहीं रही वर्चस्विनी, अब वो बड़ी हो चुकी है और समझदार भी। कार्तिक पुजारी तारा का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मैंने सही कहा ना तारा बेटी, तुम अब समझदार हो गई हो ना। मुझे तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बातें करनी है, तुम जाओ और खुद तैयार हो जाओ, महादेव तुम्हारे साथ हैं। तारा हाँ में अपना सिर हिलाती है पर कुछ बोल नहीं पाती है और वहां से चली जाती है। तारा की कुटिया से जाते ही वर्चस्विनी कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ती है, आपने मुझे क्यों रोका पुजारी जी, आपको मुझसे क्या बात करनी है? कार्तिक पुजारी कहते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा कि बीती रात अमावस्या थी। वर्चस्विनी गंभीर लहजे में कहती है, हाँ पुजारी जी, मैं अमावस्या की रातों को कैसे भूल सकती हूँ। एक ऐसी अमावस्या की रात में तो मेरी बेटी ने अपनी आंखें और अपनी आवाज खोई थी और मेरी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गई। कार्तिक पुजारी पलटकर कुछ नहीं कहते हैं। उन्हें भी वर्चस्विनी के दर्द का कहीं न कहीं एहसास था। वर्चस्विनी खुद ही बोल पड़ती है, कल रात अमावस्या थी, इसका मतलब कल रात उस युग ने फिर किसी को अपना शिकार बनाया। कार्तिक पुजारी पलट कर कहते हैं, हाँ वर्चस्विनी, और इस बार उसने किसी और को नहीं बल्कि तुम्हारे पुराने साथी चार्ली को अपना शिकार बनाया है। जैसे ही वर्चस्विनी चार्ली का नाम कार्तिक पुजारी के मुंह से सुनती है, उसके दिल को गहरा सदमा लगता है। पर ऐसे ही कई बड़े सदमे वो पहले ही अपनी जिंदगी में बीते 2 सालों में झेल चुकी थी, इस वजह से वो खुद ही उस सदमे से जल्दी उभर आती है। कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, सिर्फ चार्ली नहीं, उसके साथ जाटव और एक पुलिस वाला और भी था। तीनों के धड़ पड़े हैं घाट पर, सिर का कुछ अता पता नहीं है। वर्चस्विनी गुस्से के साथ कहती है, अगर चैटर्जी का दूसरे शहर में ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो, और मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती
तो मैं अभी इसी वक्त उस युग को सलाखों के पीछे भेज देती। कार्तिक पुजारी कहते हैं, सलाखों के पीछे उसे भेजा जाता है वर्चस्विनी जो इंसान हो, और तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि युग अब एक इंसान नहीं है, वो भक्षानर है, भक्षानर। वर्चस्विनी कहती है, सही कहा आपने पुजारी जी, अच्छा हुआ मैं अपनी तारा बेटी को लेकर उस युग और यामिनी से दूर हो गई, वरना वो दोनों मेरी तारा बेटी को मार देते। आज मेरी बेटी की जो हालत हुई है उन दोनों की वजह से ही हुई है। वर्चस्विनी की आंखें फिर से नम होने लग जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग जाती हैं। वर्चस्विनी रोते हुए कहती है, उस युग ने सब कुछ मुझसे मेरा छीन लिया, कछुए को भी मार दिया। सिर्फ कछुए को नहीं, अपने सारे दोस्तों को खा गया। वो तो बिंदु हमारे साथ यहीं कुटिया में रह गई इसलिए बच गई, वरना वो युग उसे भी मार देता। कार्तिक पुजारी कहते हैं, युग के सारे दोस्त बच जाते अगर वो मेरी बात मान लेते तो। वर्चस्विनी रोते हुए कहती है, मन तो करता है कि अभी इसी वक्त सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाऊं, पर आपको दिए वचन के कारण नहीं जा सकती। पुजारी जी, आप बस मेरी बेटी तारा की आवाज वापस ला दीजिए। आपने कहा था ना कि आप मेरी बेटी की आवाज वापस जागृत कर सकते हैं। कार्तिक पुजारी कहते कुछ नहीं, बस ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने वर्चस्विनी से झूठ बोला हो। वर्चस्विनी फिर बोल पड़ती है, तो जल्दी कीजिए पुजारी जी, जल्दी से मेरी तारा की खोई हुई आवाज को वापस ला दीजिए ताकि फिर तारा को लेकर मैं यहाँ से जा सकूं। कार्तिक पुजारी मन में सोचने लग जाते हैं, अब मैं वर्चस्विनी को कैसे बताऊं कि मेरा मकसद तारा की आवाज वापस लाना नहीं है बल्कि कुछ और है। मैं 2 सालों से एक दूसरे ही कार्य में लगा हुआ हूँ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।